आदित्य एक सीधा साधा गांव का लड़का था। उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई एक प्यारी सी लड़की से, सिया नाम की। धीरे धीरे दोनों की बातें दिल से जुड़ गईं और आदित्य उससे मिलने शहर पहुंच गया। जब उसने सिया को पहली बार देखा तो उसके होश उड़ गए। तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी वो लड़की। पर जैसे ही वे मिलने ही वाले थे, अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और सिया को उड़ा ले गई। आदित्य स्तब्ध रह गया। जिससे वो सच्चा प्यार करने लगा था, वो अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। न कोई अस्पताल, न कोई खबर। ये भी नहीं पता चला कि वो जिंदा है या नहीं। कई महीने बाद एक दिन आदित्य अपने माता पिता के साथ अपने चाचा के घर शहर आया। वहाँ उसने एक लड़की देखी। वो हूबहू सिया जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। चेहरा एकदम सुन्न, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। आदित्य दौड़कर चाचा से पूछने गया, चाचा ये लड़की कौन है? चाचा बोले, एक पुराने दोस्त की बेटी है। एक्सीडेंट के बाद मानसिक रूप से कमजोर हो गई है। इलाज के लिए यहाँ भेजा गया है। पर आदित्य को चैन नहीं मिला। दिल कह रहा था ये वही सिया है। रात का समय, आदित्य की नींद टूट गई। उसने देखा चाचा कुछ अजनबी लोगों के साथ उस लड़की के कमरे में जा रहे हैं। दरवाजा बंद हो गया। अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। आदित्य घबरा गया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। तभी चाची आई। क्या हुआ आदित्य? चाची, मैंने चाचा को कुछ अजनबी लोगों के साथ उस लड़की के कमरे में जाते देखा है। कुछ सही नहीं लग रहा। चाची बोली, अरे नहीं बेटा, वो डॉक्टर हैं, सिया का इलाज कर रहे हैं। तुम इन बातों से दूर रहो। आदित्य को थोड़ी राहत मिली जब उसने सच में चाचा को डॉक्टरों के साथ बाहर आते देखा। लेकिन रात को एक और रहस्य खुला। आदित्य ने चाचा चाची की बातें सुनी। चाची गुस्से में बोली, इतनी देर तक कमरे में क्या कर रहे थे? कितनी बार जा चुके हो वहाँ? वो सिर्फ 20 साल की लड़की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? चाचा चीखते हुए बोले, तुम्हें जो करना है करो, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ज्यादा सवाल मत पूछो। चाची की आवाज भरी हुई थी। कम से कम मेरी आत्मा तो साफ है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। चाचा गुस्से से बोले, आदित्य को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे भनक भी लगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब आदित्य को समझ आ गया, ये इलाज नहीं था, कुछ गहरा और डरावना राज था। क्या सिया वाकई जिंदा थी? क्या चाचा उसका इस्तेमाल कर रहे थे? क्या आदित्य इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, या उसकी सच्ची मोहब्बत किसी अंधेरे रहस्य में गुम हो जाएगी?